वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो तंत्रिका जो शब्द है वो किसी तांत्रिक से संबंधित नहीं है। तंत्रिका जो शब्द है वो संबंधित है तंत्रिका कोशिकाओं से, न्यूरॉन से, जिनके बारे में हम कोशिका के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तब हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, पहले उसे देख लीजिए। आप समझ जाएंगे कि तंत्रिका कोशिकाएं या फिर न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो तंत्रिका तंत्र शरीर का वो तंत्र होता है जो शरीर के जितने भी प्रकार के ऐच्छिक अनिच्छिक गतिविधियां होती हैं उनका नियंत्रण करता है। तो इस प्रकार से ये जो है एक कंट्रोल रूम की तरह कार्य करता है। जो भी घटनाएं हमारे क्रियाकलापों से संबंधित होती हैं, जैसे मान के चलिए कि हमको कांटा चुभ जाता है, तो कांटा चुभ जाता है तो हमको तुरंत जो है पता चल जाता है कि कांटा चुभा है। हम अपना पैर वहाँ से तुरंत हटा लेते हैं और उसके बाद फिर कांटा को निकालने जैसी प्रक्रियाएं करते हैं। तो कांटा के चुभने से के बाद से जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, सब कुछ जो होता है इस तंत्रिका तंत्र के कंट्रोल में होता है। कांटा लगते ही पैर का तुरंत से हटाना भले हमारी इच्छा के विरुद्ध हो, अनैच्छिक क्रिया है, लेकिन वो भी जो क्रियाएं होती हैं वो तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत ही होती हैं। तो हम फिर देखेंगे कि तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट होते हैं। तंत्रिका तंत्र को या फिर नर्वस सिस्टम को दो भागों में हम बांट सकते हैं, यानी दो चीजों से मिलकर ये बना होता है। एक दो होता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है और ये है परिधीय। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के तहत आते हैं मनुष्य का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, और मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। वहीं पर परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं इन्हीं मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकले हुए तंत्रिकाएं। तो मस्तिष्क जो है सेंटर में होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है सेंटर में होता है। इनसे निकली हुई जो तंत्रिकाएं होती हैं वो परिधियों में या फिर आजू बाजू में होती हैं, इसलिए वो होती हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत फिर आती हैं तंत्रिकाएं यानी कि नर्व्स। तंत्रिकाएं, ये तंत्रिकाएं ब्रेन से भी निकल सकती हैं और ये तंत्रिकाएं स्पाइनल कॉर्ड से भी निकलती हैं। तो ब्रेन से या फिर मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं को हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल क्यों? क्योंकि मस्तिष्क हड्डी के जिस ढांचे के अंदर होता है उसे हम बोलते हैं क्रेनियम। तो क्रेनियम से यानी कि मस्तिष्क से निकलने वाली क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उसे हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। इनके बारे में आपको अधिक जानने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखिए कि इनकी संख्या होती है 12 जोड़ी और स्पाइनल नर्व्स की संख्या होती है 31 जोड़ी। ये जोड़ियों में, ये जो होती हैं दोनों पेयर्स में होती हैं, जोड़ियों में। तो क्रेनियल नर्व्स होती हैं 12 जोड़ी और स्पाइनल नर्व्स होती हैं 31 जोड़ी। कार्य करने की प्रकृति के आधार पर जो नर्व्स हैं या फिर तंत्रिकाएं हैं ये दो प्रकार की हो सकती हैं। कार्य की प्रकृति के आधार पर
पहला वो हो सकती हैं सेंसरी, या दूसरी वो हो सकती है मोटर। इसका मतलब क्या है कि जो तंत्रिकाएं हैं वो दो काम कर सकती हैं कि पहला, या तो वो सेंस को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाएं। वो सेंस क्या हो सकते हैं, वो संवेदना क्या हो सकती हैं, जैसे छूना हो, स्पर्श करना हो, गंध करना हो, या देखना हो। तो इस प्रकार की जो संवेदनाएं हैं उनको लेकर के मस्तिष्क तक आए तो वो फिर कहलाती हैं सेंसरी नर्व्स। या फिर ऐसा हो सकता है कि इन संवेदनाओं के आधार पर कोई प्रतिक्रिया देनी हो, तो जो प्रतिक्रिया देती हैं वो होते हैं फिर मोटर नर्व्स, मोटर न्यूरॉन्स या फिर मोटर नर्व्स। फिर से बता रहा हूं, संवेदनाओं को जो ग्रहण करते हैं, संवेदनाओं को ग्रहण करने वाले होते हैं सेंसरी नर्व्स, और उनके आधार पर प्रतिक्रिया देने वाले वो होते हैं मोटर नर्व्स। तो जैसे पहले वाले एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो जैसे ही हमको कांटा चुभा, तो चुभने के बाद वो जो कांटा चुभने का जो दर्द है, दर्द के माध्यम से उसको हमारे मस्तिष्क तक लेकर आते हैं सेंसरी नर्व्स। फिर उसके बाद पैर को वहाँ से हटाना है, ये काम जो करता है वो करते हैं मोटर नर्व्स। तो ये कार्य के प्रकृति के आधार पर हो गए। इसके अलावा कि उस पर हमारा कंट्रोल कैसा है, कंट्रोल के आधार पर नर्व्स जो हैं फिर दो प्रकार के हो सकते हैं, उन पर हमारा नियंत्रण कैसा है, तो उसके आधार पर वो हो सकते हैं ऐच्छिक या स्वैच्छिक, ऐच्छिक या हो सकते हैं वो अनैच्छिक। तो ऐच्छिक मतलब ऐसी क्रियाएं जिन पर हमारा नियंत्रण होता है, जैसे हाथ को चलाना हो गया, पैर को चलाना हो गया, मूवमेंट करना है, बात करना है, ये सब ऐच्छिक क्रियाएं हैं। अनैच्छिक क्रियाओं में जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, जैसे पलकों का झपकना है या खाने को निगलना है, तो निगलने के बाद जब वो अंदर जाते होता है, उस पर जो क्रमानुकुंचन गति होती है उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। तो इस प्रकार दो प्रकार की गतियां होती हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। तो ऐच्छिक को करने वाले फिर ऐच्छिक नर्व्स, या फिर जिनको हम बोलते हैं सोमैटिक नर्व्स, सोमैटिक या फिर ऐच्छिक, और दूसरे होते हैं ऑटोमेटिक, अनैच्छिक, इन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। ये जो ऑटोमेटिक नर्व्स होते हैं वो भी फिर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं सिंपैथेटिक और दूसरे होते हैं पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। तो जैसे कांटा चुभा, कांटा चुभने के बाद तुरंत जो हम पैर हटा रहे हैं वो हो रही है पैरासिम्पैथेटिक क्रिया, यानी जो इमरजेंसी में होती है, आपातकाल में जो होती है, आपातकाल में जो प्रतिक्रिया होती है वो होती है सिंपैथेटिक। जब कांटा निकल गया, कांटा निकलने के बाद जहाँ पर कांटे हैं वहाँ से हम जब हट गए, तो उसके बाद जब हम रिलैक्स हो जाएंगे, यानी अब टेंशन जो है कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में काम होती हैं पैरासिम्पैथेटिक्स, यानी ये रिलैक्स करने के टाइम पे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं नर्व्स के बारे में। अगर इतना सब आप याद नहीं भी रख पाते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से कम इतना याद रखिए कि क्रेनियल नर्व्स होते हैं 12 जोड़ी और स्पाइनल नर्व्स होते हैं 31 जोड़ी। हालांकि ये भी 5 प्रकार के होते हैं, परंतु उतना डीप हम नहीं जाएंगे। अगला हम देखते हैं
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंतर्गत है मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्रेन या फिर मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क की अगर हम बात करें तो हम एक जो है साइड व्यू ले रहे हैं। क्रेनियम के अंदर, खोपड़ी के अंदर ये जो मस्तिष्क है वो रहता है, और तो ये साइड व्यू हम ले रहे हैं। सबसे बड़ा पार्ट जो होता है, 3 पार्ट्स में बटा होता है मस्तिष्क जो है। सबसे बड़ा पार्ट होता है वो कहलाता है सेरेब्रम या फिर प्रमस्तिष्क। सबसे बड़ा भाग होता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा होता है सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क, और उसके बाद होता है ब्रेन स्टेम। इसका हिंदी क्या होता है फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और ब्रेन स्टेम से। ब्रेन स्टेम क्या करता है? ब्रेन स्टेम जो है मस्तिष्क को स्पाइनल कॉर्ड से या फिर मेरुरज्जु से जोड़ता है। तो सेरेबेलम जो है, अगर इसको हम ऊपर से देखें, सेरेबेलम को अगर हम ऊपर से देखें तो ये 2 पार्ट्स में बटा होता है, लेफ्ट और राइट। इनको हम कहते हैं हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। तो 2 भागों में बटा होता है सेरेबेलम, फिर लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। गोलार्ध बोल सकते हैं हम, 2 गोलार्धों में बटा होता है, बायां और दायां। और शरीर के जितने भी अंग हैं, इनका जो कनेक्शन होता है वो क्रॉस होता है। क्रॉस होता है कहने का मतलब, हमारे लेफ्ट आई का जो कनेक्शन है वो हमारे राइट हेमिस्फीयर से होता है, और राइट आई का जो कनेक्शन है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर से होता है। तो इस प्रकार क्रॉस कनेक्शन होता है हेमिस्फीयर्स के साथ। लेफ्ट हेमिस्फीयर जो होता है हमारा, वो तर्क शक्ति, तर्क, भाषा, लेखन, साइंस, इन सारे चीज़ों का कंट्रोल करता है। तो जिसका लेफ्ट हेमिस्फीयर ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, ज़्यादा डोमिनेंट होगा, उसकी तर्क शक्ति, उसकी भाषा, लेखन, साइंस जो है ज़्यादा डोमिनेंट होगी। और जो राइट हेमिस्फीयर है वो आर्ट यानी कला, म्यूज़िक और रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी, उसका ध्यान रखता है। तो जिनका राइट हेमिस्फीयर प्रोमिनेंट होगा वो ज़्यादा जो है आर्ट लवर होंगे, आर्ट को पसंद करेंगे, आर्ट, म्यूज़िक, क्रिएटिविटी को पसंद करेंगे। ये तो हो गई हेमिस्फीयर्स की बात। अब हर एक जो हेमिस्फीयर होता है वो 4 लोब्स में बटा होता है, यानी कि 4 भागों में बटा होता है। तो जैसे अगर हेमिस्फीयर की बात करें, हेमिस्फीयर फिर जो है लोब्स में बटा होता है, 4 लोब्स में। कौन कौन से? यानी एक एक हेमिस्फीयर फिर जो है 4 पार्ट में बटा होता है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 पार्ट में बटा होता है, जिन्हें हम कह रहे हैं लोब्स। वो कौन कौन से लोब्स होते हैं और क्या क्या काम देखते हैं? तो पहला होता है फ्रंटल लोब। तो फ्रंटल लोब जो है आपका इंटेलिजेंस यानी निर्णय क्षमता और बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, निर्णय करने की क्षमता, प्लानिंग करना, इस टाइप के जितने दिमाग वाले काम होते हैं उनका कंट्रोल करता है फ्रंटल लोब। दूसरा पेराइटल, ये जो है स्पर्श, संवेदना, भाषा,
आदि चीजों का कंट्रोल करता है। तीसरा होता है ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब जो है लाइट यानी प्रकाश, दृष्टि देखना और रंग आदि का कंट्रोल करता है। और चौथा होता है टेम्पोरल लोब। तो ये जो है श्रवण, ध्वनि और सुनने के बाद उसको याद रखना, इन सारी चीजों का कंट्रोल होता है टेम्पोरल लोब से। तो हम क्या देख रहे हैं, सबसे बड़ा हिस्सा होता है सेरेब्रम, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है मस्तिष्क का, तो प्रमस्तिष्क होता है। दो स्फीयर्स में बटा होता है, दो हेमिस्फीयर्स में, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट हेमिस्फीयर जिनका प्रोमिनेंट होता है वो तर्क, भाषा, लेखन, साइंस सब्जेक्ट्स को लेकर ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं, और जिनका राइट हेमिस्फीयर प्रोमिनेंट होता है वो आर्ट, म्यूजिक, कला, इसको लेकर। फिर हर एक हेमिस्फीयर 4-4 लोब्स में बटा होता है, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब्स। उनके कार्य यहाँ पर हम देख रहे हैं। उसके बाद सेरेबेलम। तो सेरेबेलम की अगर हम बात करें, सेरेबेलम जो है वो पेशियों की गति, इस प्रकार बॉडी का मूवमेंट और बॉडी के बैलेंस का नियंत्रण करती है सेरेबेलम। और ब्रेन स्टेम जो है, जो मस्तिष्क को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ती है, इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, दूसरा होता है पॉन्स और तीसरा मेड्यूला ऑब्लंगेटा। महत्वपूर्ण है। मेड्यूला ऑब्लंगेटा से रिलेटेड क्वेश्चन सामान्यतः पूछे जाते हैं। 2-3 इंस्टेंसेस में मैंने देखा है कि इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मेड्यूला ऑब्लंगेटा से संबंधित प्रश्न पूछे गए। मिड ब्रेन जो है वो गति, उत्साह आदि का कंट्रोल करता है। दूसरा जो पॉन्स वाला एरिया है वो श्वास, भोजन का निगलना, लार, आंसू आदि का जो नियंत्रण है वो करता है पॉन्स। और मेड्यूला ऑब्लंगेटा जो है वो शरीर का ताप, श्वसन दर, हृदय दर, हृदय की धड़कन यानी पल्स रेट, इसके अलावा जो है छींक या उल्टी, वोमिटिंग जैसी क्रियाओं का जो नियंत्रण है वो होता है मेड्यूला ऑब्लंगेटा से। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि शरीर का ताप या उल्टी या हृदय की धड़कन, पल्स रेट का जो नियंत्रण है वो किस हिस्से से होता है शरीर के, तो वो है मेड्यूला ऑब्लंगेटा। तो ये हमने देखे मस्तिष्क के सारे पार्ट्स और उनके फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन से पार्ट से एसोसिएटेड हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम इसको
ब्रेन को जो है साइड से काटते हैं ऐसा वर्टिकल, तब जो यहाँ के कुछ हिस्से हैं, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये कहलाता है थैलेमस। ये मस्तिष्क के बीच के हिस्से का बात हो रही है यहाँ पर। अगर बीचों बीच हमने ऐसा एक खड़ी काट ली है तो उसका जो बीचों बीच का ये हिस्सा है वो कहलाता है थैलेमस। थैलेमस के नीचे का जो हिस्सा है वो कहलाता है हाइपोथैलेमस। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इन स्थानों से जो है बहुत सारे ग्रंथियां निकलती हैं और इन ग्रंथियों से जो है हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। तो जब हम उन हार्मोन्स के नाम देखेंगे, उन ग्रंथियों के नाम देखेंगे, तब हमको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर स्थित हैं। तो थैलेमस, थैलेमस के बाद हाइपोथैलेमस, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि या फिर जिसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। जब हम नियंत्रण एवं समन्वय टॉपिक पढ़ेंगे और हार्मोन्स के बारे में और ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, तब इनका उल्लेख वहाँ पर होना है। तो ये 3 स्थान आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर ब्रेन को जब हम ये सेक्शन काटते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ब्रेन का जो ये ऊपरी हिस्सा है वो वास्तव में ऐसा ना हो करके वो क्या होता है कि बहुत सारे फोल्ड से मिलकर बना होता है। इसका जो ऊपरी लेयर हम देख रहे हैं वो ऐसा स्मूथ नहीं होता। वो क्या होता है कि बहुत सारे फोल्ड्स बने होते हैं इसमें। ये फोल्ड्स क्यों बने होते हैं? ताकि मस्तिष्क के नर्व्स के लिए स्थान जो है अधिक दिया जा सके। तो इनको जब हम फैलाएंगे तो अधिक स्थान, तो क्षेत्रफल अधिक मिले करके ये बहुत सारे ऐसे फोल्ड्स बने होते हैं। तो जब हम इसको क्रॉस सेक्शन ऐसा करेंगे खड़ी वर्टिकल, तो हम क्या देखेंगे कि ये जो है सामान्य तौर पर 2 रंगों में दिखता है। बाहर का जो रंग है वो ग्रे कलर में दिखता है, इसलिए इसे हम ग्रे मैटर भी कहते हैं। और अंदर का जो हिस्सा है वो व्हाइट कलर में दिखता है, तो इसे हम कहते हैं व्हाइट मैटर। तो जो तंत्रिकाएं पाई जाती हैं या फिर तंत्रिका कोशिका जो पाई जाती हैं, उनके प्रवर्ध जो होते हैं, तंत्रिका कोशिका के बारे में अगर आपको याद है तो उनके जो प्रवर्ध होते हैं, उनके जो साइटॉन्स होते हैं वो पाए जाते हैं ग्रे मैटर्स में, और उनके जो एक्सॉन्स होते हैं वो व्हाइट मैटर में पाए जाते हैं। तो ये हमने देखा ब्रेन या फिर मस्तिष्क के बारे में। तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में ज़्यादा कुछ जानने को नहीं है, बस उसके फंक्शन याद रखिएगा। स्पाइनल कॉर्ड के जो है कार्य, तो एक तो जो है वो कार्य करता है कि मस्तिष्क से जो सूचनाएं आती हैं उनको शरीर तक ले जाना, मस्तिष्क की सूचनाएं शरीर तक ले जाना, और दूसरा शरीर से जो सूचनाएं आनी है उनको मस्तिष्क तक ले जाना। तो कुछ जो सेंस होता है वो सेंस को जो है मस्तिष्क तक लेके जाना, जैसे हाथ पैर आदि से कोई सेंस अगर आते हैं तो वो स्पाइनल कॉर्ड से होकर जाएंगे, तो वो मस्तिष्क तक ले जाना, और मस्तिष्क से जो सूचनाएं हैं उनको शरीर के बाकी हिस्सों तक लेके जाना, ये स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है तंत्रिका तंत्र में। तंत्रिका तंत्र में, एनाटॉमी में उसका काम अलग है, पर तंत्रिका तंत्र में उसका काम जो है इन सूचनाओं को लाना ले जाना है। इसके अलावा जो है कभी कभी शरीर के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, यानी जो प्रतिक्रिया होती है, की प्रतिक्रिया, नेचुरल रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, सामान्य प्रतिक्रिया जो अनैच्छिक रूप से तुरंत ही हो जाती है। जैसे आपकी ओर कोई पत्थर फेंके और आपने उसको देखा तुरंत, तो आप कोशिश क्या करेंगे कि उस रास्ते से जो है तुरंत हट जाएं, हिलेंगे। तो वो जो रिफ्लेक्स होता है उसका कंट्रोल जो है स्पाइनल कॉर्ड करता है। तो ये हमने देखा आज तंत्रिका तंत्र के बारे में। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।